ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के बारे में। कंप्लीट डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाइथन क्या होता है और किस तरीके से इसमें आप कोडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग हम देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन टाइप देखेंगे और उसके बाद फिर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए प्रैक्टिकली कोडिंग को करके और उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाइथन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से इसका रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। देखिए, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हाई लेवल का मतलब ये होता है कि इंग्लिश से मिलता जुलता लैंग्वेज होता है, जहाँ पे आप कोडिंग आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको लिखने के बाद समझ में आएगा कि हाँ, इससे क्या होने वाला है। राइट, सेम उसी तरीके से तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि आप जो कुछ भी चीजों को लिखने के लिए यहाँ पे जो आप सिंटैक्स यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल और रीडेबल सिंटैक्स है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, इससे क्या होने वाला है। जैसे अगर प्रिंट करना है, कुछ भी मैसेज को प्रिंट करना है, वहां पे लिखना है आपको प्रिंट, तो उसे समझ में आता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर सिंटैक्स से हमें कुछ प्रिंट करने के लिए इसका हम यूज हम करेंगे। इसलिए बहुत ही रीडेबल सिंटैक्स इसका होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है और इंडस्ट्री एंड एजुकेशन में इसका बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री, थोड़ा सा हम देख ले, जहाँ पे आप जो ग्यूडो वैन रोसम जिन्होंने इसको डेवलप किया था पाइथन को 1991 में। और मेन इसका जो यूज है, कोड रीडेबिलिटी इसका बहुत ही बेहतर है, जिसकी वजह से इसका बहुत ही मार्केट में ज्यादा डिमांड है। और आज के डेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमेशा इसमें कम्युनिटी, इतना इसका ह्यूज कम्युनिटी है, इसमें काम हमेशा चलता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें क्यों सीखना चाहिए, तो वो आंसर आपके मन में भी होगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आप सीखना पसंद करेंगे इसको। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि बहुत ही इजी है, मीन्स इजी टू लर्न। अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हो, आईटी के स्टूडेंट्स नहीं हो, फिर भी आप इस लैंग्वेज को बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, गारंटी है कि आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, मीन्स आप वहाँ पे बहुत सारा चीज इस तरीके से आपको वहाँ पे मिलता है कि आप आसानी से उसका कम्युनिटी का सपोर्ट यूज करते हुए इसको बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। इसमें लाइब्रेरीज, बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज दिया गया है, जिसके थ्रू आपके काम को बहुत ही आसान करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या लाइब्रेरीज है, बट बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज बनाया गया, बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज है। सेकंड, यहाँ पे लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें, मल्टीपल डोमेन्स है कि आप किसी भी डोमेन्स पे आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। और फीचर्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पे ये सिंपल रीडेबल सिंटैक्स तो है ही, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को भी यहाँ पे आप इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। पोर्टेबल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, मीन्स आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको आप रन करके आप देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। लाइक मैं विंडोज में यूज कर रहा हूँ, आप मैक में भी इसको यूज कर सकते हैं, लिनक्स में यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप उसमें इसका यूज आप कर सकते हैं। ये पोर्टेबल है। और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, जिसके बारे में बताया कि इसके यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पे बहुत सारा कोडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका लाइब्रेरी अगर आप यूज करते हैं तो 1 से 2 लाइन में वही चीजें आप कर सकते हैं जो चीजों को करने के लिए दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 से 20 लाइन का कोड लिखना होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो पाइथन है कहाँ कहाँ यूज आप करेंगे, कि अगर आप इस पाइथन को आप अच्छी तरीके से सीखते हैं तो क्या क्या किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं पाइथन के थ्रू। डेटा साइंस तो बहुत ही अमेजिंग फील्ड्स है, और डेटा साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपलसरी तौर पे आपको पाइथन के बारे में अच्छी तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डिमांडिंग में है, मशीन लर्निंग बहुत डिमांडिंग में है, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग बहुत डिमांडिंग में है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। तो डेटा साइंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो, मशीन लर्निंग हो, अगर ये सब फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, कंपलसरी तौर पे आपको पाइथन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पॉपुलर कंपनीज जो अभी भी पाइथन यूज कर रही है, और इसलिए यूज कर रही है कि यहाँ पे कम से कम चीजों में आप मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज, कुछ कुछ मैंने जो फेमस कंपनीज है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है, जहाँ पे गूगल है, नेटफ्लिक्स, आप जहाँ पे आप वेब सीरीज या मूवीज आप देखते हैं, इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं रील देखने के लिए, इंस्टाग्राम को बनाने के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है, ड्रॉप बॉक्स है, स्पॉटिफाई है जो म्यूजिक
सुनते हैं आप। तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कंपनी के बारे में आपको बताया ताकि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन आए कि हाँ, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर ये सब कंपनी यूज कर रही है तो आप जेन्युइनली आप एक वर्थ है अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये सभी कुछ पॉपुलर कंपनीज है जो कि पाइथन को यूज करती है। और सिंपल सा एक यहाँ पे हम देखें कि पाइथन का एग्जाम्पल सब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा है कि आपको मैसेज प्रिंट करना होगा हेलो पाइथन, यहाँ पे आप देख पाएंगे हेलो पाइथन। यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है, प्रिंट लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में आप जो कुछ भी लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से मैसेज देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल इसका सिंटैक्स है, आपका बैकग्राउंड हो या नहीं हो। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं कि आपका जो है कंप्यूटर साइंस नहीं है और क्या आप इस फील्ड में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि आप इसको नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही इजी है और जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा अभी आप सेशन आप देखेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और फिर आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसमें आप क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। देखिए, हम पाइथन बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर्स है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट इसमें आता है, नंपाई जो लाइब्रेरीज के बारे में आपको बता रहा था कि बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी ये तीन हमारे पास में लाइब्रेरी आता है जहाँ पे नंपाई है, पांडास है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। ये सभी जो है हम डेफिनेटली यहाँ पे हम यूज हम करते हैं। और ये तीनों जो यहाँ पे लास्ट में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट लिब, अगर इसके बारे में आपने नहीं सुना है थोड़ा सा भी गूगल आप करेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो नंपाई, पांडास, मैटप्लॉट लाइब्रेरी के बारे में आपको कंप्लीट कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और फिर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए भी आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी का आप यूज आप करते हैं। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बताऊं कि इस कोर्स में अगर आप आना चाहते हैं तो कंप्लीट आपका बिगनर्स हैं, नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, कोई इशू नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रामिंग है तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। और जो भी आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको डेटा साइंस में जाना है या डेटा एनालिटिक्स में जाना है, डेफिनेटली आपको इस कोर्स को अच्छी तरीके से सीखना, आपको जरूर सीखना चाहिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि क्या सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना चीज हमने आपको बताया है कि अब आप यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं कोडिंग के थ्रू, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पाइथन इंस्टॉलेशन करना है, प्लस हम किस तरीके से कौन सा एडिटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस सभी बारे में कंप्लीटली डिटेल में और प्रैक्टिकल हर एक चीज करके आपको दिखाऊंगा। तो ये जस्ट मैंने स्लाइड्स इसलिए आपको दिखाया कि थोड़ा सा एक आपको एक आइडिया मिले, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, हमें पाइथन क्या है और कितना आसान है। जस्ट मैं इसी बात पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और इंस्टॉलिंग कैसे करना है या कौन सा एडिटर हम करेंगे, हर एक एडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है VS कोड, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जुपिटर नोटबुक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैं दोनों ही सॉफ्टवेयर को हम काफी डिटेल में आपको करके दिखाएंगे, कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, सारा चीज हम लोग यहाँ पे करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गूगल के पेज पे आने का मेरा मकसद यही है कि हमें डाउनलोड करना है और हम डाउनलोड करेंगे। आपको जस्ट सबसे पहले आपको लिखना है पाइथन डाउनलोड। अब यहाँ पे जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जस्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कीजिएगा, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक, तो जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली यूज कीजिएगा। मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, तो यहाँ पे जस्ट हम विंडोज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से चीजें आएगा। और यहाँ पे दो आपको जो स्टार्टिंग का आप जो दो लिंक देख रहे हैं, पाइथन रिलीज फॉर विंडोज, तो नीचे वाला जो आप सेकंड जो मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज, जहां पे अभी आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा अपडेटेड है 3.1.4.3। जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड अभी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और थोड़ा सा और नीचे आते आते यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो पार्ट। यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट और दूसरा आपको मिलेगा इंस्टॉलर 32 बिट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, और आपके पास अगर अपडेटेड लैपटॉप या कंप्यूटर है तो डेफिनेटली आप 64 बिट का ही आता है। तो बस इसी को आपको क्लिक करना है। ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं
यहाँ पे डाउनलोड है होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं कि ये डाउनलोड और बहुत ही फास्टली डाउनलोड होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो कितना बेटर है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे भी ये सारी चीज डिपेंड करता है। ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ जाते हैं हमारे इस यहाँ पे। अब आप देखिए, अब इसको हमें इंस्टॉल करने से पहले, ये हमने डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हमें ये चेकआउट करना है कि क्या अभी जो हमने यहाँ पे जो डाउनलोड किया है उससे पहले मेरे सिस्टम में क्या अभी से इंस्टॉल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको कैसे चेक करेंगे, आप ना सर्च बार में आप जस्ट CMD टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपको। और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, आपको लिखना है। अब पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आप लिखते हैं, इससे ये समझ में आएगा कि आपके सिस्टम में अभी इंस्टॉल है या नहीं है। मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर मैंने किया है, आपको दिखाएगा कि पाइथन वाज नॉट फाउंड, मीन्स यहाँ पे हमने पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर अभी मेरे सिस्टम में नहीं है। राइट, तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम चेकआउट करेंगे। राइट, तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि पाइथन हाइफन हाइफन यहाँ पे वर्जन लिखना है। बस ये इंस्टॉल नहीं है, चलिए कोई इशू नहीं है, इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हमें इंस्टॉल करना है, जो कि अभी फिलहाल हमने जस्ट यहाँ पे डाउनलोड हमने करके रखा हुआ है, अभी आपके सामने में डाउनलोड भी किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक मत कीजिएगा। यहाँ पे नीचे आपको दो चेक बॉक्सेस आपको दिखेंगे, जस्ट दोनों ही स्क्वायर जो चेक बॉक्सेस है इसको आप चेक कर दीजिए। कंपलसरी तौर से आप इसको चेकआउट कीजिएगा। जैसे आप चेक कर देते हैं उसके बाद फिर इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, लेकिन आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और जैसे ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके बाद हम बात करेंगे एडिटर का, कि जहाँ पे हम लोग VS कोड हम यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, जो बहुत ही बेहतरीन एक एडिटर है, जहाँ पे आप सिर्फ पाइथन का ही नहीं, आप जावा रन कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट MongoDB सारा चीज आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसको कंप्लीट होने देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि जो VS कोड होगा उसको भी हम इंस्टॉल करके देख रख लेते हैं, यानी डाउनलोड करके रख लेते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड, और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बस इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, इधर उधर से मत जाइएगा। यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। विंडोज है, यहाँ पे आप ओवेंटू देख पाएंगे, यहाँ पे मैक देख पाएंगे। मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 और 11 के लिए है, तो आपका जो सिस्टम होगा ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड हो तो ही आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट आप विंडोज पे आप क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है बट जल्दी ही हो जाएगा। 25 सेकेंड में हो जाएगा ये जैसे होता है। लेकिन इधर हम देख लेते हैं, ये तो तब तक होने दीजिए। और यहाँ पे हमारा प्रोसेस थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, पाइथन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, और साथ में हम इधर डाउनलोड भी हमने लगा दिया है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे सेटअप वाज सक्सेसफुल, मीन्स सब कुछ ओके हो चुका है। इसको आप इस पर्टिकुलर विंडोज को आप क्लोज कर दीजिए फिलहाल। और ये चलिए यहाँ पे इस पेज को भी हम हटा देते हैं, और हमारा ये जो पार्ट है ये भी डाउनलोड हो चुका है। VS कोड भी जो है डाउनलोड हो चुका है। चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है पाइथन को, तो एक बार वापस से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हुए चेकआउट कर लें कि क्या प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, जस्ट हम CMD पे आते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से हम ओपन करेंगे और थोड़ा सा जूम करते हुए, और यहाँ पे आपको लिख देना है। क्या आप लिखेंगे, आपको लिखना होगा पाइथन और यहाँ पे हाइफन हाइफन वर्जन। जैसे आप एंटर करते हैं, अभी आप देखिए लास्ट टाइम आपने देखा था, आपको दिखा रहा था कि पाइथन वाज नॉट फाउंड, बट दिस टाइम यू कैन सी यहाँ पे पाइथन का जो भी अपडेटेड वर्जन अभी जो यहाँ पे था वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। और ये अगर इस तरीके से मैसेज आ रहा है, इट मीन्स आपका पाइथन आपके सिस्टम में सक्सेसफुली तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, एंड नाउ योर सिस्टम इज कंप्लीटली रेडी टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अभी तो मैंने कोई एडिटर तो यूज नहीं किया है, मैंने कोई डाउनलोड ही नहीं किया है, हमने जस्ट अभी डाउनलोड किया, इंस्टॉलेशन नहीं किया। अगर आप नहीं किया, आप इसमें भी पाइथन का कोडिंग आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक कमांड लिखना है पाइथन, जस्ट हमने पाइथन लिखा, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर ये आप तीन, अगर आप एरो सिंबल अगर आप देखेंगे, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा प्लीज, यहाँ पे तीन अगर एरो अगर आपको दिख रहा है, मतलब सब कुछ सही है और डायरेक्टली आप यहाँ से कोडिंग कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा था जहां पे आपको बताया था कि
पाइथन जो है बहुत ही आपके लैंग्वेज से मिलता जुलता है, इंग्लिश से मिलता जुलता लैंग्वेज है। इस तरीके से सिंटैक्स को बनाया गया है, काफी रीडेबल है सिंटैक्स है, आप रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने वहां पे बताया भी था कि कुछ प्रिंट करना हो तो हमारे पास में आता है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आप दीजिएगा, प्रिंट फंक्शन लिखा, और यहाँ पे आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में मैंने लिखा हेलो एवरीबॉडी, ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब जैसे अब ये डायरेक्टली मैंने कोड कर दिया यहाँ पे, जैसे आप एंटर करेंगे नीचे आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप चीजों का डायरेक्टली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आप कोडिंग और आउटपुट दोनों ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, और विदाउट कोई स्टेटमेंट दिए हुए, कोई सिंटैक्स का यूज किए हुए, अभी तो मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिख दिया, जस्ट मैंने लिख दिया 20 + 30, एंटर आप कीजिए, यहाँ पे 50 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहां से भी आप चीजों को रन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेपल। रेपल क्या होता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक चीज इस तरीके से लिखता हूँ, और REPL ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब सिंगल कोट या डबल कोट में हम जो कुछ भी लिखते हैं प्रॉपर तरीके से रन करेगा, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये जो रेपल क्या होता है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है कि रेपल क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन चीजें एक्चुअली हो रहा है। यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर होता है रीड, E फॉर इवेलुएट, और यहाँ पे रीड कर रहा है, इवेलुएट कर रहा है, और प्रिंट कर रहा है, और ये चीजें लूप में चलते जा रहा है, राइट। मींस देखिए, आर फॉर क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ रीड, ई फॉर इवेलुएट, इसके बाद पी का मतलब प्रिंट करो, और यही चीज फिर से प्रोसेस में ला दो, यानी लूप में ला दो। इसको कहते हैं क्या, रेपल। तो रेपल आपसे पूछा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आप बोलिए कि रेपल का मतलब क्या, कि आप बिना कोई एडिटर यूज किए हुए डायरेक्टली आप जैसे पाइथन इंस्टॉल आप करते हैं, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हुए आप जस्ट पाइथन कमांड देने के बाद जो आप डायरेक्टली यहीं पे आप कोडिंग करते हैं। जैसे अभी आप क्या, आप देखिए हमने कुछ लिखा, उसको रीड करने के लिए दिया मैंने, कि प्रिंट करके ये रीड किया, उसने रीड किया, फिर इवेलुएट किया, ई फॉर इवेलुएट किया, और उसके बाद फिर आपको क्या किया, उसने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे है ना, प्रिंट कर दिया आपको, और वही चीज फिर से वापस प्रोसेस में आ रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या, रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, इसको कहते हैं रेपल, शॉर्ट में कहते हैं। तो रेपल के थ्रू ही भी आप रन कर सकते हैं, यानी आपसे ये कहा जाए कि रेपल क्या है, तो आप रेपल के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली आप कोडिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट बहुत ही ज्यादा चीजों पे आपको काम करना होगा, तो उतना ये एफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ एडिटर्स की जरूरत होगी। तो वो एडिटर हम किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, हालांकि हमने डाउनलोड कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे। ये चीज आपको समझ चुके हैं, इसको फिलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में, जहां पे हमने अभी VS कोड का जो सेटअप फाइल है उसको हमने डाउनलोड हमने कर लिया है। जस्ट इसको हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल करना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, एग्रीमेंट को नेक्स्ट कीजिए। जो लोकेशन है रहने दीजिए, चेंज करना है बट चेंज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखिए आप, और जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट नहीं करना है, जो मेन्यू में आप नहीं चाहते हैं, तो इसे एज इट इज रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस हैं, ऊपर वाले को छोड़ के नीचे अदर जहां पे लिखा हुआ है ना, उसके नीचे जितने भी है सभी पे चेक बॉक्स कंपलसरी तौर पे आप कर दीजिए। इसका एडवांटेज थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे भी आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर दीजिए। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्सेस है सभी पे आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और बस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, और यहाँ पे ये कंप्लीट होने ही वाला है। चलिए, तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये भी जो है कंप्लीट हो चुका है, और अगर यहाँ पे लॉन्च करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल चेक बॉक्सेस पे जो टिक किया हुआ है लॉन्च अभी मैं फिलहाल नहीं करूंगा, इसको मैंने हटा दिया है, और जस्ट यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। मीन्स चलिए, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है। चलिए, तो अब हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सब क्लोज हम कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा डाउनलोड फोल्डर है उसी में एक, यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहीं पे, इसी लोकेशन पे। देखिए, राइट क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, बट फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे। न्यू एक फोल्डर हमने बनाया, जहां पे मैंने लिखा है पाइथन वर्कशॉप, नाम दे दिया है हमने। और इसके अंदर में आते हैं, जो कि कंप्लीटली अभी एम्प्टी है, और एम्प्टी ही रखेंगे। और यहाँ पे
इस वाले फोल्डर में आते हुए राइट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड। बस इस बात पे ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन तभी आएगा जब वहाँ पे चेक बॉक्सेस सभी पे आपने टिक कर दिया है, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका VS कोड यहाँ पे ओपन होगा कुछ इस तरीके से। इसका जो डार्क थीम है आप देख पाएंगे अभी, और ये ओपन हो चुका है। तो ये कुछ VS कोड का यहाँ पे जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आएगा। स्टार्टिंग में आपसे ये पूछेगा ट्रस्ट करना, यहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक कर दीजिए, और बस, और बाकी सब चीजों को यहाँ पे वेलकम फाइल्स वगैरह जो भी है सभी को आप बंद कर दीजिए। कुछ इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपके सामने में कंप्लीटली ब्रांड न्यू VS कोड आपके सामने में है। अब यहाँ पे हम कोडिंग कैसे करेंगे उसको बहुत ही आसानी से समझें आप। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको करना है कि कहाँ पे एक फोल्डर हम बनाएं, फाइल कैसे बनाएं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस सिंबल, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे ये न्यू फाइल बनाना हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे न्यू फाइल आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या यहाँ पे भी क्लिक करके भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप फाइल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया है टेस्ट, बट डॉट एक्सटेंशन आपको .py देना है, py फॉर पाइथन। ये कंपलसरी तौर पे आपको देना ही देना है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, बस इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नीचे कुछ ऑप्शन आता है, उसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इस तरफ आपको टेस्ट.py आ जाएगा, और आप यहाँ पे आप कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, कि आप जब फर्स्ट टाइम अगर अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसका फॉन्ट का साइज बहुत ही छोटा आपको देखने को मिलता है। इसको हम थोड़ा सा हम सही करना आपको बताते हैं कैसे करते हैं। देखिए, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना मैनेज, ये वाला सेटिंग्स के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, फिर समझिए, यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया मैनेज, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च में आप सर्च कीजिएगा जूम। जूम पे सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये क्या है, माउस व्हील जूम। मतलब क्या कि इस पे बाय डिफॉल्ट आपका टिक नहीं होगा। अगर आप इस पे टिक कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग द कंट्रोल मींस। अब ये ऑप्शंस को टिक करने के बाद कैसे काम करेगा, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी क्या हमने लिखा है, यहाँ पे हमने कुछ भी हमने टाइप कर दिया है, लेकिन इसका फॉन्ट का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, जो कि मैंने भी किया हुआ है। और माउस के व्हील को, माउस का जो व्हील आप देख रहे हैं ना, इसको आपको ऊपर नीचे करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस के व्हील को बढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसका फॉन्ट का साइज बढ़ चुका है। तो ये सेटिंग्स यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा, ये काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब एक चीज और हम कर लें, कि जो भी आप यहाँ पे कोडिंग आप करते हैं, इस कोडिंग को आप किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कुछ भी, एक सिंपल सा मैसेज को प्रिंट करना है। हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट फंक्शन, देखा हमने, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में हमने लिखा हेलो एवरीवन, हमने कुछ इस तरीके से मैसेज लिखा। अब इसको हम प्रिंट हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा सेटिंग्स में, आपके काम को बहुत आसान करेगा, आपके टाइम को सेव करेगा। क्या होता है कि हर बार आप जब कोडिंग करेंगे तो हर बार आपको सेव करना होता है, फिर रन करेंगे। आप यहाँ पे आप आएंगे सेटिंग्स में, और यहाँ पे ऑटो सेव। देखिए, ऑटो सेव जब जब आप यहाँ पे करेंगे, फाइल ऑटो सेव, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है आफ्टर डिले, इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप कोडिंग करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, आपको मैनुअली कंट्रोल एस वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे कोडिंग करते जाएंगे ऑटोमेटिक वो सेव होता चला जाएगा। तो ऑटो सेव आप उसको जरूर आप कर लीजिएगा, बस इतना आपको करना है। चलिए, हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे। रन करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, आप मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा। अब 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखेगा, न्यू टर्मिनल पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक करते हैं, नीचे आपको एक विंडो आपको देखने को मिलेगा, और इस विंडोज के थ्रू आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे रन करेंगे, देखिए हमने रेपल में देखा था, जस्ट कोडिंग लिखा था, एंटर किया था, आउटपुट आ गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमें कमांड देना होगा। तो सबसे पहले कमांड आपको देना है py फॉर पाइथन, स्पेस लेते हुए, और फिर आपको क्या नाम है फाइल का नाम हमने दिया है test.py। अब आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे हेलो एवरीवन मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये सिंपल सा चीजें हैं, आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे ये एक्सटेंशन देना है। लेकिन एक चीज और आप कर सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन py लिखा है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि पूरा पाइथन आप लिखिए, पाइथन लिखिए, और फिर आप test.py लिखिए, और फिर एंटर आप करेंगे, तो भी आपको आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। एक बार ऐसा होगा कि आपने बहुत सारा कोडिंग आपने किया है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, मैंने एक लाइन और ऐड कर दिया है, और यहाँ पे लिखा है
हाउ आर यू, एक सिंपल सा एक मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। अब आप देखिए फिर से इसको हमें रन करना होगा, तो हम जस्ट यहाँ पे पाइथन डॉट ये लिखा है और यहाँ पे आप देखिए मैसेज हमें दोनों प्रिंट करके दिखा रहा है। अब ये जो हमारा कंसोल जो आप देख रहे हैं, टर्मिनल जो आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल क्या हो चुका है कि आप धीरे धीरे आप बार बार रन करते जाएंगे तो ये कंप्लीटली फुल हो जाएगा। इसको आप क्लियर कर लीजिए, CLEAR एंटर आप करेंगे, कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से भी इसका आप यूज आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया एक पार्ट, लेकिन हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो एडिटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो होता है जुपिटर नोटबुक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ये भी हम करेंगे, वो भी यूज करेंगे, तो इसलिए मैं दोनों को ही बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए उसका हम कैसे यूज हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने पाइथन को डाउनलोड किया फिर इंस्टॉल किया, VS कोड को हमने डाउनलोड किया फिर इंस्टॉल किया। लेकिन अगर आप जुपिटर नोटबुक की अगर हम बात करें तो उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे जस्ट CMD आप लिखते हैं और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। थोड़ी देर पहले इस पे हमने रन भी किया था। तो बस यहाँ पे आपको एक कमांड पास कर देना है। यहाँ पे आप पाइथन, यहाँ पे -m pip इंस्टॉल नोटबुक, जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको बताएगा कि रिक्वायरमेंट जो भी आप चीजें यहाँ बताएंगे ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है। और अब आप डायरेक्टली यहाँ से ही आप लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक। अब जैसे आप जुपिटर नोटबुक आप लिख के एंटर आप करते हैं, ये डायरेक्टली ब्राउजर में चीजों को ओपन करेगा। आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 8 8888 और /3 करके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से चीजें आपके सामने जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको काम कैसे करना है उसको उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमने एक डेस्कटॉप पे, अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक जस्ट एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पाइथन ऑन जुपिटर नोटबुक, और जस्ट यहाँ पे आप अब वापस हम अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमने पाइथन ऑन जुपिटर नोटबुक इसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप न्यू पे जो मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जाना है, Python 3 इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे एक अनटाइटल्ड ओपन करेगा एक फाइल, और जहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। और ये जो इंटरफेस है ये जुपिटर नोटबुक का है और यहीं पे आप कोडिंग करके आप रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि कैसे इस पे हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड आपको दिखाएगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टेस्ट दे दिया है। बट आप सोचें कि थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IPYNB। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे I का मतलब होता है इंटरएक्टिव, P का मतलब होता है पाइथन, PY मतलब पाइथन हो गया, और N फॉर नोट, B फॉर बुक, मीन्स इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक इसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे रीनेम करेंगे ऊपर आप देख पाएंगे टेस्ट यहाँ पे नाम आ चुका है। और ये जो सेल आप देख रहे हैं इसी सेल के अंदर में आपको कोडिंग करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोडिंग करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को दिया है। आप अगर आप कुछ कोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे नीचे आते हुए एक मैं मार्कडाउन सेट करता हूँ। मार्कडाउन का मतलब ये होता है कि कुछ आप हेडिंग टाइटल देना चाहते हैं, उसके लिए टाइटल हम कैसे लिखते हैं, आपको हैश सिंबल यूज करना है, स्पेस देना है, और मैंने यहाँ पे रखा है कि पाइथन वर्कशॉप, जस्ट हमने लिखा है इतना। अब इसको रन कैसे करना है, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो अभी आप जो देख पा रहे हैं ये जस्ट हमने एक हेडिंग या टाइटल हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, और नीचे अब आप यहाँ पे कोडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें लाइन नंबर आपको दिखाना होगा तो यहाँ पे व्यू में जाएंगे और देखिए यहाँ पे 100 लाइन नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर आ चुका है। ये हेडर जो आप हेडिंग जो देख रहे हैं इसको छुपाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 हेडर को पे टिक किया हुआ, इसको जैसे हटाएंगे आप यहाँ पे हट चुके हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो एवरीवन, यहाँ भी हमने लिखा है। और इसको रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए शिफ्ट एंटर करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट आपको हेलो एवरीवन प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने कोडिंग लिखा, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब दूसरा सेल फिर से रेडी हो गया जहाँ पे आप कुछ और कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है
नेम इक्वल्स टू मैंने लिखा है CNC वेब वर्ल्ड लिखा है। अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट के अंदर में डायरेक्टली हमने नेम को प्रिंट कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखा है CNC वेब वर्ल्ड, इसको हमने स्टोर किया है, CNC वेब वर्ल्ड को हमने स्टोर किया है नेम में, और फिर इसी नेम को हम यहाँ पे प्रिंट हम कर रहे हैं। यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड प्रिंट करके आपको दिखाता है। सिंपल से कैलकुलेशंस करते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हम एक न्यू टर्मिनल ऐड कर देते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो है, यहाँ से आप न्यू सेल्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हुए मैंने सपोज लिखा है x की वैल्यू 10 दे दिया है, y इक्वल्स टू हमने 20 दे दिया है, और अगर मैं z इक्वल्स टू लिखता हूँ x प्लस वाई, कुछ इस तरीके से। और नीचे आते हुए हम प्रिंट हम करते हैं, जहां पे मैंने लिख दिया है सम इज, और यहाँ पे कॉमा देते हुए जेड लिख दिए। अब देखिए कोडिंग बहुत ही आसान है, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे दिया, वाई की वैल्यू दे दिया, दोनों को ऐड कर दिया जेड में, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर में इसको हम जेड को हम प्रिंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, यहाँ पे सम इज 30 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एडिटर का यूज आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ये सॉफ्टवेयर है, और डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ग्राफ दिखाने के लिए इसका बहुत ही यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट सभी आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में हमने जस्ट आपको ये बताया कि आप पाइथन को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आप VS कोड किस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, और जुपिटर नोटबुक को आप किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसका आप किस तरीके से यूज आप करेंगे। तो इतना चीजें पहले आप अपने सिस्टम में करके रखिए, और फिर जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम इसके अंदर काफी डिटेल में हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। प्रिंट फंक्शन जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, बट इसके अंदर भी बहुत सारा कहानी है। आने वाले सेशन में उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उम्मीद करूंगा कि इतना चीजें आप समझ गए होंगे, और एक स्टार्टअप के लिए आप डेफिनेटली सब चीजों को आप आसानी से कर पाएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, वो जस्ट मैंने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। बट आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसको उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि कंप्लीट कोर्स करना है, क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बताना चाहूंगा, और ये बैच हमारा कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ये जो सिलेबस हमने जो डिजाइन किया है, कंप्लीटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने चीजों को समझते हुए और फिर हमने सिलेबस को डिजाइन किया है। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन और पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेज क्या हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन जहाँ पे वेब में किस तरीके से काम करेंगे, AI में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से काम करेगा, डेटा साइंस में किस तरीके से काम करेगा, हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन हमने देखा, अभी आज के सेशन में हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमने देख लिया है, प्लस ID VS कोड भी हमने देखा है, प्लस जुपिटर नोटबुक के बारे में भी आपको बता दिया है। पाइचार्म आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें सिंपल सा प्रोग्राम कैसे रन करना है। तो ये हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हमने आपको बता भी दिया है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है मैंने। लेकिन आने वाले सेशन में जो है, आप इस कोर्स के अंदर में अगर आप आते हैं तो कंप्लीट डिटेल में पाइथन बेसिक्स में, जहाँ पे सिंटैक्स किस तरीके से यूज करना है, इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इनपुट आउटपुट फंक्शंस किस तरीके से यूज होता है, और कमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब बेसिक्स पार्ट है जिसमें ये सब चीजों को हम कवर करेंगे। साथ में इसके बाद आता है मेन कंसेप्ट, आता है डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के अंदर में हमारे पास में इंट है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स है, बुलियन टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारा चीज जो है काफी डिटेल में और प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम लोग। और फिर ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सभी यहाँ पे जो भी आप चीजें देख रहे हैं, हर एक चीज को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हर एक चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अभी आपने सेशन को अटेंड किया तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज को मैंने आपके सामने में करके आपको दिखाया है। तो हर एक चीज को प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में, जहाँ पे इफ एल्स किस तरीके से काम करता है, नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है, एलिफ क्या होता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। आप में से कोई चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं कि फॉर लूप व्हाइल लूप है, डू व्हाइल नहीं है। यहाँ पे बताऊं कि पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं होता है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप और व्हाइल लूप ही होता है। उसके बाद फंक्शंस का टॉपिक आता है। फंक्शंस के अंदर में जितने भी फंक्शंस के टॉपिक्स हैं, सभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को भी मैं इंक्लूड किया है, जो कि एडवांस पार्ट का पार्ट है, इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये फंक्शंस टॉपिक भी काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आप आते हैं जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स की पार्ट आता है, यानी पाइथन के अंदर में जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में हमारे पास डिस्कस करेंगे, लिस्ट क्या है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, इस सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद में हम उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम करेंगे, वो हम इंक्लूड हम करते जाएंगे।
फिर आता है मॉड्यूल एंड पैकेजेस। मॉड्यूल एंड पैकेज पे किस तरीके से काम करना है, यहाँ पे मैथ फंक्शन किस तरीके से होगा, रैंडम फंक्शन, डेट टाइम फंक्शंस, ये सभी चीज के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीआईपी का हम डिस्कस करेंगे, पैकेजेस एंड पीआईपी। अभी जस्ट आपने देखा कि जुपिटर को जब हम यूज कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, तो पीआईपी हम वहाँ पे यूज किया था, टर्म हमने यूज किया था, बट एक्चुअल होता कैसे क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर आता है हमारे पास फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, जिसमें आप अलग अलग फाइल्स पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, सीएसवी फाइल पे कैसे काम कर सकते हैं, जेसन फाइल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, और ये सभी फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट इसमें हम कवर करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो एक्सेप्शंस के बारे में, यानी आपके प्रोग्राम में जो एरर आता है, एक होता है कि आपने जस्ट कोडिंग किया, कुछ सिंटैक्स वाइज एरर होता है, कुछ होता है कि जहाँ पे आपने सब कुछ सही है सिंटैक्स वाइज, फिर भी आपके प्रोग्राम में कुछ तो एरर आता है, उसको कैसे सही किया जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेन कंसेप्ट यहाँ पे आता है हमारे पास एडवांस पाइथन के अंदर में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जहाँ पे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, मेथड ओवरराइडिंग है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सभी डिटेल्स कंप्लीटली प्रैक्टिकली करके हम लोग समझेंगे, और एक्चुअल प्रोजेक्ट पे हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं तो उसका उस कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट डिटेल में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स के अंदर में इटरेटर्स क्या होता है, जनरेटर्स, डेकोरेटर्स, क्लोजर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स, इस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पाइथन लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नंपाई, पांडास, मैट प्लॉट, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास 14 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, और जो कि कंप्लीट डिटेल में होगा। और इस कोर्स में अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा। जूम पे हम क्लास रखेंगे, डेली 1 आवर का सेशन होगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे हम वीक में 5 डेज लाइव सेशन हम देखेंगे जूम पे। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स है। और इसके लिए जो आपको फी अमाउंट जो पे करना होगा, ये 12,000 आपको जस्ट पे करना है, जिसको कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, बट वन टाइम अगर आप पे करते हैं तो ये आपको जस्ट 10,000 में आप अब इस कोर्स का में आप ज्वाइन करके इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। और ये कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स है, सभी टॉपिक्स को मैं ही आपको बताऊंगा, और कंप्लीट आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज करके बताऊंगा। और हर एक टॉपिक के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो भी टॉपिक सीखा है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में किस तरीके से होगा। और ये सर्टिफाइड कोर्स है, यानी कोर्स कंप्लीशन के बाद यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड। तो हमारी तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड होगा एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होगा। तो उसका यूज आप कहीं पे भी आप कर सकते हैं आप, राइट। प्लस हमारे पास जॉब असिस्टेंस के लिए भी हम आपको कॉल्स देते हैं कि कहाँ पे इंटरव्यूज है, कहाँ पे ओपनिंग्स आ रही है, वो सारा चीज के बारे में आपको हम डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड हम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड आप रहते हैं, जस्ट आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप डायरेक्टली आप एडमिन से बात कर सकते हैं। आप हमारे जो भी सपोर्ट नंबर है, उस सपोर्ट नंबर से आप बात करके, और ये जो बैच है, ये कमिंग मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली आप उसमें ज्वाइन करके आप इस कोर्स का एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में आप आना चाहते हैं, तो भी वो वहां पे भी ये पार्ट तो कॉमन ही होगा, और फिर आप उस कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको जो दिखा है, यही सेम सिलेबस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर करवा दूंगा, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को आप देख लीजिए, और इसी सिलेबस को हम कवर करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिकली हम कवर करेंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो आपके पास नंबर है, डायरेक्टली आप फोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और डिटेल में बाकी सब हमने आपको बता ही दिया है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।